सबसे पहला आपका टॉपिक क्या है? क्लास 12। क्लास 12 का फर्स्ट पार्ट है क्या? पार्ट पहला है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। पहले पार्ट का नाम ही है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, समझना है। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र समझना। विद्युत आवेश क्या होता है? आवेश से सबसे पहले आप ये समझना कि आवेश होता क्या है। जैसे हम किसी वस्तु से रगड़कर, यानी यदि हम किसी वस्तु से रगड़ते हैं, आपने देखा होगा एक पहले प्रयोग बहुत किया आपने छोटे पे। क्या प्रयोग किया है? आपने एक पेन लिया था और बालों में रगड़कर कागज को उठाया है, सबने उठाया होगा। वहीं से हम आवेश की डेफिनेशन दे देते हैं। क्या आवेश की डेफिनेशन देते हैं? कि आवेश को किसी वस्तु को, अत्यंत हल्के पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करना, यानी किसी अत्यंत हल्के पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करना ही यही गुण विद्युत आवेश का। यानी किसी पदार्थ को, अत्यंत हल्के पदार्थ को आवेशित करना या अपनी ओर आकर्षित करना ही आवेश का गुण। समझना कैसे? चैप्टर का नाम ही है विद्युत आवेश तथा विद्युत। आवेश तो आप समझ गए, किसी पदार्थ को, हल्के पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। अब ये आवेश की डेफिनेशन, ये आवेश कैसे पता चला, किसने दिया, समझना ध्यान से। आज से लगभग 600-700 साल पहले की बात है। कितने साल पहले? 600-700 पहले की बात है। लगभग सन 1600 ईस्वी की बात है। कब की है? सन 1600 ईस्वी की बात है। एक वैज्ञानिक थे विलियम गिलबर्ट। कौन वैज्ञानिक थे? विलियम गिलबर्ट। समझना ध्यान से। एक वैज्ञानिक थे विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने क्या किया था? एक कांच की छड़ ली। क्या किया था? एक कांच की छड़ ली थी और एक रेशम का कपड़ा लिया। विलियम गिलबर्ट ने एक कांच की छड़ ली और एक रेशम का कपड़ा लिया। जब उन्होंने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, क्या किया? उन्होंने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर और कांच की छड़ को कहीं स्वतंत्र पूर्वक लटका दिया। किसने ये प्रयोग किया? विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने क्या किया? एक कांच की छड़ ली और एक रेशम का कपड़ा लिया। कांच की छड़ से रेशम को कपड़ा, यानी कांच की छड़ हमने क्या किया? रेशम के कपड़े में रगड़ दिया। जब उन्होंने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो वो कांच की छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक रगड़कर लटका दिया। यही प्रयोग उन्होंने फिर एक बार किया। क्या किया? यही प्रयोग उन्होंने फिर एक बार किया। फिर एक कांच की छड़ ली और एक रेशम का कपड़ा लिया। फिर उन्होंने एक कांच की छड़ लेके, एक रेशम का कपड़ा लेके कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा। जब उन्होंने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ लिया तो दो छड़ें हमारे पास हो गई। एक हमने पहले छड़ लेके रेशम के कपड़े से रगड़ कर लटका दी थी। फिर हमने क्या, उन्हीं ने प्रयोग किया था। फिर एक कांच की छड़ लेके और रेशम के कपड़े से रगड़कर उसको भी लटका दिया। अब आप समझ रहे हो, रगड़ने से आवेश आता है, फ्रिक्शन से, घर्षण से आवेश आता। भी बता चुके कि जब आपने एक पेन को पहले रगड़ा था और छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण ही आवेश था। यानी आपने जब क्या किया था कि एक कांच की छड़ और एक रेशम का कपड़ा लेके क्या किया? रगड़ के लटका दिया। फिर एक कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा लेके कांच की छड़ को, दोनों को लटका दी। जैसे ही दो, अब हमारे पास छड़ें कितनी हो गई? दो छड़ें हो गई। कितनी छड़ें हो गई? दो छड़ें। अब वो दो छड़ें जो आपस में लटकी हैं, क्या है? लटकी हैं, उनको हम क्या लाते हैं? पास। क्या लाते हैं? पास लाते। जब हम उन दो छड़ों को, देखना काम हमने दोनों पे सेम किया है, काम तो दोनों पे सेम किया है। यानी अगर हमने दोनों छड़े पे, तो दोनों पर आवेश समान होगा। जो आवेश होगा हमें ये नहीं पता है कि धन आवेश है कि ऋण आवेश, ये अभी बाद में थोड़ी बताएंगे। लेकिन ये तो हमें पता है कि दोनों पर आवेश समान होगा। ये चीज और समझ लेना कि आवेश अगर समान आवेश हैं तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे के अगर पास ला रहे हैं
तो एक हमें बल मिलेगा जिसे हम कहते हैं प्रतिकर्षण बल। यानी अगर समान आवेश दोनों वस्तुओं पर हैं, अगर आप उन्हें पास ला रहे हो तो एक बल लगेगा जिसे हम कहते हैं प्रतिकर्षण, यानी दूर धकेलने वाला बल। समझते हो बात को? यानी प्रतिकर्षण बल का मतलब है दूर धकेलने वाला बल। वो जो उसमें बल लगेगा वो कौन बल होगा? अगर दोनों पे आवेश विपरीत हैं, समझ लीजिए, अगर दोनों पर आवेश विपरीत हैं तो वो बल होगा आकर्षण। यानी अगर समान आवेश हैं तो वस्तुओं पर आकर्षण बल, और समान आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल, और विपरीत आवेश हैं तो जैसे हमने दो वस्तुओं को अभी रगड़ा, दो छड़ें हो गई हमारे पास। हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ कर लटका लिया था, फिर एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से लटका लिया। दोनों पर आवेश कैसा होगा? समान। अगर समान आवेश है, अगर वो छड़ें पास ला रहे तो हमें प्रतिकर्षण में क्या मिलेगा? प्रतिकर्षण मिलेगा। अब इन्होंने ये प्रयोग करके छोड़ दिया, इन्होंने कहा कि प्रतिकर्षण मिला। फिर इन्होंने एक और प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? फिर इन्होंने एक बिल्ली की खाल ली। किसने? विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने बिल्ली की खाल ली, बिल्ली की खाल ली और एक आबनूस की छड़ ली। बिल्ली की खाल और एक आबनूस। जब इन्होंने, देखो पहला प्रयोग का समझ गए कि जब दोनों वस्तुओं पर समान आवेश है तो दोनों पर क्या होगा? प्रतिकर्षण। और अगर विपरीत आवेश है तो दोनों पर क्या होगा? जैसे हमने रेशम का कपड़ा लिया था और कांच की छड़ ली थी, तो दोनों को हमने रगड़ कर क्या कर लिया? स्वतंत्रता पूर्वक लटका लिया। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से स्वतंत्रता पूर्वक लटका लिया तो दोनों पर कौन आवेश मिला? सेम आवेश। और सेम मिला तो बल कौन लगा? प्रतिकर्षण। विद्युत आवेश की डेफिनेशन क्या लिखी है आपने? किसी वस्तु द्वारा अत्यंत हल्के पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। समझना ध्यान। सन 1600 ईस्वी की बात है। कब? सन 1600 ईस्वी की बात है, लगभग आज से 700 साल पहले की बात है। विलियम गिलबर्ट ने दो प्रयोग किए। क्या किया था? विलियम गिलबर्ट ने जो प्रयोग किया था, पहला प्रयोग इन्होंने क्या किया था? रेशम का कपड़ा लिया था और कांच की छड़ ली। जब इन्होंने रेशम के कपड़े को, यानी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया। फिर इन्होंने यही प्रयोग दोहराया, फिर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर उसको भी स्वतंत्रता पूर्वक लटका। ये प्रयोग करके इन्होंने, जब ये प्रयोग इन्होंने करा, फिर करने के बाद इन्होंने क्या किया? ये दोनों छड़ें पास लाई। जब ये दोनों छड़ें पास लाए तो दोनों पर आवेश कैसा है? समान है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी प्रतिकर्षण का हमें बल मिला। फिर इन्होंने एक और प्रयोग किया। दूसरा प्रयोग इन्होंने क्या किया कि एक बिल्ली की खाल ली और एक आबनूस की छड़ ली। आबनूस की छड़ इन्होंने इसलिए ली क्योंकि छड़ ली और बिल्ली की खाल ली, उसको भी छड़ को रगड़कर उसको भी स्वतंत्रता पूर्वक मानते हैं कि दोनों पर आवेश फिर कैसा होगा? सेम होगा। दोनों पर आवेश फिर समान होगा। फिर ये दोनों पर आवेश समान है तो क्या मिलेगा हमें? प्रतिकर्षण। अब देखना ध्यान से, इन दोनों पर आवेश समान था तब भी हमें प्रतिकर्षण मिला था, इन दोनों पर आवेश था तब भी हमें प्रतिकर्षण मिला। इतना प्रयोग करके विलियम गिलबर्ट चले। अब एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं। विलियम गिलबर्ट आए, फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन आए। नाम थोड़ा कठिन है, याद रखना, बेंजामिन फ्रैंकलिन। नाम थोड़े कठिन है, याद रखना, सब याद हो जाएंगे। पहला नाम थोड़ा कठिन था, विलियम गिलबर्ट, तुरंत याद हो गया विलियम गिलबर्ट। दो चार बार इसको भी बोलते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम बोलते हैं? बेंजामिन फ्रैंकलिन। यानी फिर आए बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन जब आए तो इन्होंने बताया कि आवेश तो होता है, लेकिन आवेश दो प्रकार का होता है।
इन्होंने तुरंत बोला कि आवेश कितने प्रकार का होता है। जब विलियम गिलबर्ट आए इन्होंने इतना बता दिया कि किसी वस्तु को रगड़ने पर आवेश आता है। फिर जब बेंजामिन फ्रैंकलिन आए तो इन्होंने बता दिया आवेश दो प्रकार का होता है, एक आवेश धनावेशित और एक आवेश ऋणावेशित। किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, यानी आवेश दो प्रकार के होते हैं। किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब समझना ध्यान से, एक आवेश का नाम दिया धनात्मक आवेश और एक आवेश का नाम क्या दिया? ऋणात्मक आवेश। यानी आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक आवेश का नाम दिया धनात्मक और एक आवेश का नाम दिया ऋणात्मक। अब समझना ध्यान से, इसी से जो प्रयोग थे इन्हीं पर आधारित उन्होंने नाम बता दिए। क्या नाम बताए? एक का धनात्मक और एक का ऋणात्मक। कैसे बताए? समझना। जब इन्होंने इनको रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटका लिया था तो इन पे समान आवेश थे, तो हमें क्या मिला था? प्रतिकर्षण मिला। इन पे समान आवेश थे, प्रतिकर्षण मिला था। अब इस पे अलग आवेश है और इस पे अलग आवेश। अगर इस पे कांच की छड़ पर धन आवेश है और आबनूस की छड़ पर ऋण आवेश है तो इन दोनों को पास लाने पर क्या मिला? आकर्षण मिला। तुरंत इन्होंने बता दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बता दिया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। पहला आवेश धनात्मक, दूसरा आवेश दो प्रकार के हो गए। अब समझना ध्यान से, कैसे धनात्मक होगा, कैसे ऋणात्मक होगा। एक चीज याद रखना, किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश हो या ऋणात्मक आवेश हो इस बात पर निर्भर करता, समझना। जैसे किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए हैं तो उस वस्तु पर, समझना ध्यान, कंफ्यूजन ही खत्म। जैसे इस वस्तु पे, ये वस्तु उदासीन थी, कैसी थी? समझना ध्यान। इस पे 4 अगर धनायन है, 3 धनायन है और 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब है माइनस निकलना। अब इस पे अगर -1 निकल गया है तो एक अगर माइनस निकल गया है तो इस पे क्या हो गया? कौन ज्यादा हो गया? प्लस। यानी अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वह वस्तु धनात्मक हो जाती है। निकलेगा इलेक्ट्रॉन, आएगा इलेक्ट्रॉन, ना धनायन निकलेगा और ना ये धनायन आएगा। अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है यानी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वस्तु धनात्मक हो जाती है। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वस्तु ऋणात्मक। अब समझना, जब इन्होंने कांच की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा था तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर बिल्ली की खाल पर पहुंच गए। जब इन्होंने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था, ना कि बिल्ली की। जब इन्होंने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां पहुंच गए? रेशम के कपड़े। यानी जब इससे कोई इलेक्ट्रॉन निकल गए यानी कांच की छड़ कैसी हो गई? धनात्मक। कांच की छड़ कैसी हो गई? धनात्मक। यानी अगर कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो माइनस निकल गया तो इस पे बचेगा फिर क्या? प्लस बचेगा। यानी अब कांच की छड़ कैसी हो गई? यानी कांच की छड़ धनात्मक। तो फिर कोई बता सकता है कि रेशम का कपड़ा कैसा होगा? ऋणात्मक। आप भी बताएं कमेंट में, रेशम का कपड़ा कैसा होगा? ऋणात्मक। समझना। अब इन्होंने क्या किया था? एक आबनूस की छड़ ली थी और एक बिल्ली की खाल। जब इन्होंने आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा था तो बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर किस पे आ गए? आबनूस की छड़ पर। यानी बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर अगर आबनूस की छड़ पर आ गए तो आबनूस की छड़ कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक। यानी आबनूस की छड़ ऋणात्मक तो बिल्ली की खाल धनात्मक। यानी अब बिल्ली की खाल धनात्मक हो जाएगी लेकिन आबनूस की छड़ अब इस पे ऋणात्मक है और कांच की छड़ पे धनात्मक है। तो अगर दोनों वस्तुओं को पास ला रहे हैं तो क्या मिलेगा? अभी हमने तुम्हें बताया कि अगर वस्तुओं पर समान आवेश हैं तो हमें क्या मिलेगा? प्रतिकर्षण मिलेगा।